भगवान दफ्तर तो यही है, लेकिन किसी से पूछना पड़ेगा कि वो यहाँ पर है कि नहीं। अब बहन जी। हाँ जी। आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए थी। जी बोलिए। आप ये पीछे दफ्तर के बारे में जानती हैं क्या? हाँ, मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ। अरे वाह, आप इसी दफ्तर में काम करती हैं, फिर तो आप हमारी मदद कर सकती हैं। हम ना इस दफ्तर में एक आदमी काम करता है, उसको ढूंढ रहे हैं। उसका नाम है सतीश मिश्रा। आप जानती हैं उसको? आप सतीश सर की बात कर रहे हैं, है ना? सर? आप सतीश को सर क्यों बुला रही हैं? अरे क्योंकि वो मेरे बॉस हैं और इस कंपनी में काम नहीं करते हैं। ये कंपनी ही उनकी है और मैं भी उन्हीं की कंपनी में काम करती हूँ। सतीश इस दफ्तर का मालिक है? हाँ जी। चल निकल यहाँ से। मैंने ना लंगर नहीं खोल रखा है जो जिंदगी भर तेरे को मुफ्त की रोटियां खिलाता रहूंगा। माँ बाप जा चुके हैं, अब कोई किसी को नहीं पालेगा। बड़ा भाई उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे को पालता रहूंगा। अपने खर्चे, अपनी जिम्मेदारियां, अपना रहन सहन खुद करना सीखना होगा। और अगर नहीं कमा सकते हो तो मरो जाकर कहीं भी, लेकिन यहाँ कोई जगह नहीं है बेरोजगारों की और फ्री की रोटी खाने वालों की। ले पकड़ अपना बोरिया बिस्तरा और निकल जाए इस घर से। और इस घर में अगर दोबारा आना है तो तब आइयो जब कमाने लायक हो जाए। अगर 1 रुपया भी मुझे कमा के दिखा देना और मेरे हाथ में रख दे तो मैं तुझे इस घर में दोबारा आने दूंगा, वरना इस घर को भूल जाइयो और हमें भी भूल जाइयो। समझियो कि तेरे भैया भाभी तेरे लिए मर गए, समझा? भाभी देख रही हो भैया क्या बोल रहे हैं, मुझे घर से निकाल रहे हैं, समझाओ ना इन्हें। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? अरे छोटा है, हमारा बच्चा है, कमा लेगा बाद में। एकदम चुप। 2 भाइयों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर ज्यादा इस पे तरस आ रहा है ना तो एक काम करो, तुम भी इसके साथ निकल जाओ। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरे नियम कानून चलेंगे। कोई मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। और मैं किसी भी बेरोजगार आदमी की वजह से ये सब कुछ गवाऊंगा नहीं। अब बैठे बैठे मुंह क्या ताक रहा है हमारा? भीख में कुछ पैसे लेके जाएगा? यहां से निकल और तभी आइयो जब पैसे कमाना सीख जाए। जा। और सर का सिर्फ यही ऑफिस नहीं है, सर के ऐसे 3-4 ऑफिस और है। वैसे आप लोग सर के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? आप है कौन? हम सतीश जी के जानने वाले हैं। उनके गांव से हैं हम। अच्छा, आप सर के गांव से आए हैं? हाँ, उनका गांव है ना सिकंदराबाद। हम वहीं से आए हैं सतीश जी से मिलने के लिए। उनसे कुछ काम था हमें छोटा सा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर ना आपको देख के बहुत खुश होंगे। आइए आप कंपनी में चलिए, मैं सर से मिलवाती हूँ आपको। नहीं, हमें ना सतीश जी से मिलना नहीं है। हाँ, हमें उनसे एक छोटा सा काम था, तो वो काम हम आपके जरिए करवा लेंगे। 1 मिनट रुकिए। ये 2 लाख रुपए हैं, हम सतीश जी को देना चाहते हैं, तो आप ही उनको दे दीजिएगा और हमारे बारे में बता दीजिएगा। देखिए, मैं तो यही कहूंगी, आप इतनी दूर से आए हैं तो सर से मिलके जाइए और ये पैसे भी आप उन्हें खुद दे दीजिएगा। बात आपकी ठीक है, इतनी दूर से आए हैं, सतीश जी से मिलना चाहिए, पैसे भी उनके हाथ में रखने चाहिए। लेकिन वो क्या है कि अगले 1 घंटे में ना हमें वापस अपने गांव निकलना है, हमारी ट्रेन है, तो इसलिए हमें जल्दी भागना पड़ेगा। आप सतीश जी से मिलने के लिए रुक गए तो वो चाय नाश्ता कराएंगे, उसमें समय लग जाएगा। और फिर ये पैसे देना बहुत जरूरी है। दरअसल हमने उनसे ना कुछ उधार लिया था कुछ समय पहले, तो ये उधार उनको वापस लौटाने आए हैं। तो हम चाह रहे थे कि आप ये पैसे उनको दे दें और हमारी तरफ से शुक्रिया अदा भी कर दें उनका, जो उन्होंने हमारी बुरे समय में मदद करी। ठीक है, ये पैसे तो मैं उन्हें दे दूंगी, लेकिन अगर आप मिल लेते तो उनको भी खुशी होती। हमें भी बहुत खुशी होती सतीश जी से मिलके, लेकिन क्या करें, वो बड़े आदमी हैं और हम जैसे छोटे लोग उनसे मिलेंगे तो उनका वक्त ज़ाया होगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम सीधा अपने गांव निकल लेते हैं, है ना? जैसा आपको सही लगे। वैसे सर ना बहुत खुश होंगे ये सुनकर कि उनके गांव से उनसे मिलने कोई आया था। काफ़ी लंबे समय बाद ना सर के चेहरे पर मुस्कान आएगी। ऐसा काहे बोल रही हैं? वो ठीक है कि नहीं? खाना वाना टाइम पे खाता है कि नहीं? हाँ, सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी ना सर बहुत उदास हो जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर। सर का मानना ये है कि आज उनके पास सब कुछ है, 3-4 बड़े बड़े ऑफिस है, इतना बड़ा घर है, पैसा है, लेकिन अपने लोग नहीं है, अपनी फैमिली नहीं है। बस वो अपनी फैमिली को ना बहुत याद करते हैं। मैं तो बस चाहती हूँ कि सर को ना सर की फैमिली मिल जाए, ताकि सर के पास ना वो मुस्कान वापस आ सके। और वो अपने परिवार के बारे में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बताते हैं?
वो सारी बातें बताते हैं। जब देखो तब अपने परिवार की बात करते रहेंगे, अपने भैया की बात करते रहेंगे। वो हमें बताते कि उनके भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। सर को ना अपने भैया की बहुत याद आती है, लेकिन पता नहीं कोई रीज़न्स है जिसकी वजह से ना वो अपने भैया भाभी से मिल नहीं पाते हैं। अब वो क्या रीज़न है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है वो अपनी फैमिली को बहुत याद करते हैं। मैं तो बस ये कहूँगी एक बार चल लीजिए ना, सर को बहुत खुशी होगी ये जानकर कि उनके गांव से उनसे कोई मिलने आया है। सर अभी मीटिंग में 10-15 मिनट में फ्री हो जाएंगे, फिर आप लोग उनसे मिल लीजिएगा प्लीज़। नहीं नहीं, वो हमने बताया ना कि ट्रेन छूटने वाली है तो हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। सतीश जी से तो फिर मिल लेंगे कभी आके फुर्सत में। फिलहाल हम चलते हैं, आप सतीश जी को ये पैसा दे देना, हमारे बारे में बता देना, और बाकी फिर हम उनसे फ़ोन वगैरह पे बात कर लेंगे। ठीक है जी, चले फिर। हाँ हाँ ठीक है। अरे आप लोग अपना नाम तो बता दीजिए, सर पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगी किसने मुझे पैसे दिए हैं। बता दीजिएगा अपने सर को कि सुरेश और सुलक्षणा आए थे सिकंदराबाद से उनसे मिलने के लिए। ठीक है, सुरेश और सुलक्षणा आए थे सिकंदराबाद से उनसे मिलने के लिए। ठीक है, मैं बता दूंगी। ठीक है, नमस्कार, हम चलते हैं। नमस्कार। आओ भगवान। काश ये लोग सर से मिल लेते। चलो मैं सर को पैसे दे देती हूँ। सर आपके पैसे। पैसे? कैसे पैसे? आपके गांव सिकंदराबाद से ना कुछ लोग आए थे, उन्होंने दिए हैं। क्या मेरे गांव सिकंदराबाद से? हाँ, एक आदमी आया था सुरेश नाम का, और उनके साथ उनकी वाइफ थी सुलक्षणा नाम की, उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि वो आपके गांव से है और ये पैसे उन्होंने आपसे उधार लिए थे। हाँ, यही बोला था। क्या क्या नाम बताया तुमने? सुरेश और सुलक्षणा? तुमने ध्यान से सुना ना? हाँ सर, उन्होंने यही नाम बताया था। तो तुम उन्हें अंदर लेके आओ ना, अंदर लेके आओ ना तुम। सर वो तो जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ट्रेन है, वो बहुत लेट हो रहे हैं। मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। अरे यार, तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था। अच्छा तुम एक काम करो, ऑफिस तुम संभालो और जितने भी मेरे मीटिंग्स हैं उन्हें ना रिशेड्यूल करो। आज के लिए सब कुछ कैंसिल कर दो, मैं चलता हूँ। सर आप ये क्या कह रहे हो? आज आपको पता है ना कि आपकी कितनी बड़ी मीटिंग है, कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मीटिंग छोड़ी तो आपको कितना नुकसान हो जाएगा। और वो लोग है कौन जिसकी वजह से आप अपनी मीटिंग कैंसिल करना चाह रहे हैं? सानिया, आपको याद है अक्सर मैं आपसे बातें किया करता था अपने भैया और भाभी के बारे में कि मैं उन्हें कितना याद करता हूँ। वो दोनों कोई और नहीं थे, मेरे सगे बड़े भैया और भाभी ही थे। क्या वो आपके भैया भाभी थे? लेकिन उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो आपके पड़ोसी हैं। सानिया, यही तो बात है। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, जीवन भर छोटों के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं, अपना पूरा जीवन दे देते हैं छोटों की जिंदगी बनाने के लिए, और कभी भी उस चीज़ का दिखावा नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते। और उनमें से एक हैं मेरे बड़े भैया और भाभी। अच्छा सुनो, ये सवाल जवाब बहुत हो गया, तुम एक काम करो, ऑफिस संभालो, और कोई भी ऑफिस में आए और मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि वो बाद में मिलेंगे। जब तक मेरे बड़े भैया और भाभी मुझे मिल नहीं जाते मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। तुम ही संभालना, मैं जा रहा हूँ। ओके सर। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, हमारे बड़ों की डांट में भी प्यार होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा संदेश कैसा लगा। धन्यवाद।